बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल कमाल की और बहुत ही फ्लेवरफुल चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन टिक्का कढ़ाई जो आज मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला इतनी लजीज बनकर तैयार होगी कि आप रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे। इस कढ़ाई में पहले हम चिकन टिक्का तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेवी तैयार करेंगे। अक्सर जब हम घर पर चिकन टिक्का बनाते हैं तो वो बहुत सूखा सूखा सा रूखा सा बनता है। तो आप ये चिकन टिक्का की रेसिपी जो सी है वो ट्राई करें। यकीन करें ये नान चपाती के साथ बहुत ही मज़े का लगता है और ये इतना लजीज बनकर तैयार होता है कि खाने वाला आपका दीवाना हो जाएगा और बार बार आपसे फरमाइश करेगा इस रेसिपी की। तो आप इसे वीकेंड पर और दावत में बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी ले लिया है जी बोनलेस चिकन। आप बोन वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन जो से है वो यूज़ कर रही हूँ। इनको धोकर अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अब 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर का शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जो सा है वो मैंने लिया है क्रश चिल्ली और 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें भरकर चाट मसाले का और 1 टीस्पून ही मैंने 1.5 टीस्पून मैंने लिया है टिक्का मसाला, 1 टीस्पून नमक और 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मैंने दही को लिया है। इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। 1 लेमन का रस लिया है। 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का लिया है। अब ये जी सारे मसाले जो से हैं हम इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे चिकन के ऊपर। ठीक है जी, आपने ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं करने हैं, बस जी इतने से मसाले करेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से कोट हो गया। इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब जी एक पैन में मैंने ले लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल हम शामिल नहीं करेंगे। और जो मैरिनेट करके रखा था चिकन, उसको मैरिनेट किए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरीके से पेंदे पर सारा जोन सा है वो फैला लेंगे हम ऑयल को, ताकि पेंदा जोन से वो अच्छे तरीके से ग्रीस हो जाए। अब जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट कर कर रखा था वो हम इस तरीके से इसमें रख देंगे। फ्लेम को नीचे से आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना हमारे जो टिक्के हैं वो बहुत जल्दी जल जाएंगे। ठीक है जी, तो वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप ये किए, ताकि कोई भी छोटे छोटे से पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो। और जब आप ये चिकन टिक्का कढ़ाई बनाएं तो बिल्कुल आपकी सेम सेम एज इट इज़ ऐसी ही बने। ठीक है जी, तो ये देखें जी इस तरीके से पेंदे पर मैंने सारा चिकन जो है वो कर दिया है। चिकन में कोई भी हम पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, ऑलरेडी इसमें अपना भी पानी होता है और दही का भी होता है, तो ये इसी में गल जाएगा। तो आपने मीडियम फ्लेम रखना है। तो ये देखें जी इस तरीके से हम सारे चिकन के पीसीस जो से हैं वो इसको टर्न कर देंगे, ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे तरीके से जो से है ना मसाले के साथ कोट हो जाए। तो ये देखें जी यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर इसको कुक कर रही हूँ। तो सारा मसाला जो सा है हमने ड्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो टिक्का है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसे फ्लेवर देंगे जी सेम टिक्के का। तो एक कोयले को मैंने धिका लिया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जोन से है वो ऑयल डालूंगी और बहुत ही अच्छी सी स्मोक जोन सी है वो क्रिएट हो जाएगी। ऊपर से इसको कवर कर देंगे और स्मोक का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर आ जाए। तो ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और आप बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस जो है टिक्का घर पर बना सकते हैं। अब जी उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल, तकरीबन ये 6-7 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। ठीक है जी, और इसको मैं अब हल्का सा गर्म करूँगी और एक मैंने छोटी प्याज ली थी, इसको फ़ाइन चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पर प्याज को हमने बिल्कुल भी गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ जी इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखें जी ऑयल में अच्छे तरीके से इसको मैं कर लूँगी जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और ठीक है जी, तो फ्लेम को नीचे से मैंने मीडियम रखा है। यहाँ पर देखें जी प्याज हमारी अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसको कोई भी कलर वगैरह हमने नहीं देना है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट जाना है मटेरियल वो देख लेते हैं जी। अब मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून के करीब जो से है ना अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेस्ट शामिल करूँगी।
जैसे ही लहसुन हमारा थोड़ा सा भून जाएगा, उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, तो साथ ही हम मैंने 3 अदर जोन से हैं वो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है, वो इसमें रख देंगे और ऊपर से इसको मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जोन से हैं हमारे इसके जो छिलके हैं वो नरम पड़ जाएं, और उसको मैं छिलके जोन से हैं उसके बाद मैं इसको रिमूव कर लूँगी। तो ये जी ऊपर से हम लोग इसे कवर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर इसको रखा है, आपने हाई या मीडियम फ्लेम नहीं करना, वरना प्याज जोन से वो हमारे जल जाएंगे। तो यहाँ जी मैंने सारे जोन से थे टमाटर के छिलके वो रिमूव करके इनको इस तरीके से चम्मच से जोन सा है वो मैश कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अब जी कुछ पाउडर मसाले हैं वो देख लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने दरा मिर्च का डाला है, और थोड़ी सी जोन सी मैंने हल्दी डाली है। और यहाँ पर अगेन जोन से है मैं तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून के करीब जोन से है वो दही का डालूंगी। दही को अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया था, और यहाँ पर साथ ही मैं डाल दूंगी जी फ्रेश क्रीम के 3 टेबल स्पून भरकर। ठीक है जी, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये इसमें डाल दूंगी, और ये देखें जी स्पून को भी अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे अब मसाले के साथ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने जो है नमक बिल्कुल थोड़ा सा इसमें शामिल किया था, क्योंकि हम लोगों ने टिक्के में भी जो है ना वो नमक शामिल किया हुआ है, तो इसलिए नमक हमारा तेज़ ना हो जाए, आपने बहुत ही ध्यान से डालना है। अब ये जी मैंने थोड़ी सी ली है हरी प्याज। हरी प्याज का मैंने हरे वाला पार्ट लिया है, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये मसाला जब तकरीबन भून जाए तो तब आपने ये हरी प्याज डालनी है। ठीक है जी, एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और एक इसका कलर भी यहाँ पर ख़राब नहीं होता है, तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है, ताकि मसाले जो से हैं वो अच्छे तरीके से हमारा भून जाए, और ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी जो सी है ना वो बनकर तैयार हो जाए। जब तक ये तिक्का मसाला बन रहा है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। अब जी जैसे ही हमारी ग्रेवी जोन सी है वो पकी है, तो इसमें मैंने जो चिकन टिक्का रेडी किया हुआ था वो डाल दिया है, और इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी का भी अच्छे तरीके से जायका जोन सा इसमें आ जाए। अब जी मैंने कुछ हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल कर दिया है, और इस तरीके से मोटी मोटी सी हरी मिर्च काट कर वो इसमें शामिल कर दी। ये 3 अदद हरी मिर्च थी। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी झटपट से चिकन टिक्का ग्रेवी वाली कढ़ाई जोन सी है वो तैयार है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यकीन करें, जब आप एक दफ़ा ये बना लेंगे तो हर वीकेंड पे इसको बनाना पसंद करेंगे। और जब आपके घर में कोई ख़ास दावत हो तो आप इस डिश को ज़रूर बनाकर पेश करें। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया था, ताकि फ्लेवर जो है ना अच्छे तरीके से धनिया का, गरम मसाले का और हरी मिर्च का भी फ्लेवर इसमें आ जाए। तो ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई यहाँ पर जो सी है वो तैयार है। मैं यहाँ पर इसे तंदूरी रोटी के साथ जो से है वो खा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखें जी, मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी। इसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।